शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी हिंदुस्तान में एक एयरपोर्ट आपको नज़र आएगा और वो एयरपोर्ट कर्नाटक में होगा। कर्नाटक का तारीख़ी शहर है मैसूर और वहाँ हवाई अड्डा भी है जिसको मैसूर एयरपोर्ट कहा जाता है, इसको मंडकली एयरपोर्ट भी कहा जाता है। अब इस एयरपोर्ट का नाम बदल जाएगा और इसका नया नाम होगा टीपू सुल्तान एयरपोर्ट। कर्नाटक असम्बली में ये तजवीज़ मंजूर हो गई है और इस तजवीज़ के मंजूर हो जाने के बाद अब इस एयरपोर्ट का नाम बदल जाएगा। जब कर्नाटक असम्बली में ये तजवीज़ रखी गई थी तब बीजेपी ने हंगामा किया, एहतजाज किया और कहा ऐसा नहीं हो सकता है, इस एयरपोर्ट का नाम बदलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन कर्नाटक असम्बली ने तजवीज़ को मंजूर कर लिया हंगामा होने के बावजूद और अब ये यकीनी हो गया है कि मैसूर एयरपोर्ट का नाम शेर मैसूर टीपू सुल्तान एयरपोर्ट होगा। कर्नाटक असम्बली में मैसूर एयरपोर्ट का शेर मैसूर टीपू सुल्तान एयरपोर्ट नाम रखने की तजवीज़ पेश करने वाले एमएलए का नाम है प्रसाद अब्बाया, जो कर्नाटक की हुब्बाली धारवाड़ विधानसभा से एमएलए हैं, कांग्रेस के रुकन हैं। इन्होंने ही मैसूर के हवाले से तजवीज़ पेश की कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने मैसूर सल्तनत कायम की थी, उनकी खिदमात है, उनका कंट्रीब्यूशन है, वो यहाँ के मशहूर हुक्मरान थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग की और हिंदुस्तान को ग़ुलामी से बचाने के लिए वो सीना पर होकर लड़ते रहे, डटे रहे, यहाँ तक कि वो शहीद हो गए। उसके नाम पर एक एयरपोर्ट होना चाहिए। मैसूर सबसे ज़्यादा इसके लिए डिज़र्व करता है क्योंकि मैसूर को या सल्तनत मैसूर को दुनिया में अगर जाना जाता है, उसकी कोई शनाख्त है, उसकी कोई पहचान है तो वो है 18वीं सदी के सुल्तान यानी शेर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, इसलिए उनके नाम से इस एयरपोर्ट को मौसूम किया जाए। असम्बली ने इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया है। हालांकि पीटीआई की एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि इस एयरपोर्ट के अलावा भी कई और एयरपोर्ट है कर्नाटक में जिनके नाम को बदलने की तजवीज़ भी पेश की गई थी और उसमें से कई तजवीज़ मंजूर भी की गई, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ इसके बारे में एतराज़ किया, उसके अलावा किसी और एयरपोर्ट के बारे में बीजेपी ने कोई एतराज़ नहीं किया। शेर मैसूर सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के हुक्मरानों में एक अहम मकाम रखते हैं। 18वीं सदी में उन्होंने मैसूर पर हुकूमत की थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ वो जंग लड़ रहे थे, एक साथ 3 फौजों के साथ उन्होंने मुकाबला किया और जब भी तारीख लिखी जाएगी हिंदुस्तान के कामयाब हुक्मरानों की, यहाँ के आदिल सुल्तानों की, अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ने वालों की, तो उसमें टीपू सुल्तान का नाम सर फहरिस्त होगा। टीपू सुल्तान की सबसे बड़ी कामयाबी और खूबी ये मानी जाती है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार या सबसे बड़ी जंगी ताकत जिस हथियार को माना जाता है वो है एटमी बम और कहा जाता है इसकी शुरुआत शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने ही की थी। इसके अलावा मिसाइल का इजाद उन्होंने किया था। दुनिया के कई जदीद तरीन हथियारों के इजाद करने वाले टीपू सुल्तान हैं। बहादुरी और शुजात में उनका कोई सानी नहीं था और वो सबको साथ लेकर चलते थे, इसी वजह से तारीख में उनका नाम रोशन है। दुनिया भर के अहम लीडरों में वो नुमाया तौर पर जाने जाते हैं। उनकी खूबियों पर, उनके जंगी कमालात पर, उनकी हुक्मरानी के औसाफ पर दुनिया भर में रिसर्च हुआ है, किताबें लिखी गई है, लेकिन बीजेपी को उनकी खूबियां कभी बर्दाश्त नहीं हुई। बीजेपी ने हमेशा तारीख से मिटाने की कोशिश की, टीपू सुल्तान को उनको हटाने की कोशिश की, निसाब से हटा दिया, लेकिन कांग्रेस अब कोशिश कर रही है उन चीज़ों पर काबू पाने की, तारीख में दोबारा उनको शामिल करने की। और बीजेपी ने जिस तरह टीपू सुल्तान को बदनाम किया है, उनके ताल्लुक से गलत अफवाह फैलाया है, कांग्रेस की ये कोशिश हो रही है कि सब चीज़ों को बेहतर किया जाए, नॉर्मल किया जाए, क्योंकि कर्नाटक की आवाम शेर मैसूर टीपू सुल्तान से मोहब्बत करती है, उनको अपना हीरो मानती है, खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन बीजेपी महज इस वजह से उनसे नफरत करती है कि वो मुसलमान थे। इस वीडियो में इतना ही। शेर मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए।